उर्मिला कुछ समय से देख रही थी कि पूर्वी जैसे उनसे कुछ कहना चाहती है। हालांकि बचपन से ही उसने उनसे कभी कुछ नहीं छिपाया था। पहले स्कूल फिर कॉलेज की बातें वह हमेशा शेयर करती रही है। नौकरी लगने के बाद भी ऑफिस से वापस लौटने पर सबसे पहले उनके कमरे में ही आती, फिर कोई दूसरा काम करती। अपने मम्मी पापा से ज्यादा शुरू से उसका उर्मिला से लगाव रहा है। आज भी वह उनके गोदी में सिर रख कर लेट जाती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, बड़ी माँ कहानी सुनाओ न। वह प्यार से उसके बाल से सहलाती कहती, अब तुझे कौन सी कहानी सुनाऊं मेरी लाडो। राजा रानी, परी या जादुई कहानियाँ थोड़ी ना अब तुझे सुना सकती हूँ। जिंदगी की कहानी ही तुझे पढ़नी और समझनी होगी। दादी की लाडली, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, बच्चों की तरह मचलना छोड़ दे। पूर्वी की मम्मी उसे छेड़ती तो वह कहती, मम्मी डोंट वरी, शादी भी करूंगी, पर बड़ी माँ की गोद में लेटने का सुख तो मैं तब भी नहीं छोड़ने वाली। ऐसा क्या है जो पूर्वी उनसे कहने में हिचकिचा रही है। पूर्वी, तुम तो मुझे कूल दादी कहती हो, मुझसे अपनी मन की बातें बेहिचक कह देती हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन दिनों तुम्हारे भीतर कुछ उहापोह चल रही है। मुझसे नहीं कहेगी लाडो? उर्मिला ने पूर्वी से पूछा, जो उनके लिए दूध लेकर आई थी। रात का दूध बादाम डालकर वही बनाती थी अपनी बड़ी माँ के लिए। कहना तो चाहती हूँ और जानती हूँ कि आप मुझे जज भी नहीं करेंगी, पर नहीं जानती कि अगर मम्मी पापा को यह बात पता चली तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे। आप तो पापा को जानती ही हो, छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। कहीं वह बोलते बोलते रुक गई। किसी से प्यार हो गया है क्या? उर्मिला ने बहुत सहजता से उससे पूछा तो वह चौंक गई। आपने कैसे जाना? मैं भी तेरी उम्र से गुजरी हूँ, जानूंगी नहीं क्या इस एहसास को। वाह बड़ी माँ, आपको भी किसी से प्यार हुआ था? पूर्वी उठकर बैठ गई थी। किससे बताइए ना? तेरे दादाजी से। बड़ी माँ, यानी आप भी बहुत रोमांटिक थी। मतलब अभी भी हूँ, बस तेरे दादाजी के जाने के बाद अब रोमांस किससे करूँ यह समझ नहीं आ रहा। आपके लिए ढूंढूं कोई? रहने दे, अपने प्यार के बारे में बता। नहीं, पहले आप बताओ कि दादाजी से कैसे मिली थी। बताऊंगी, पर पहले तू अपने दिल की बात कह, अपना मन हल्का कर ले लाडो। अच्छा बता, तेरा कुलीग है क्या? मेरी कुलीग संध्या का भाई है, अर्पण। कभी कभी उसे ऑफिस छोड़ने और लेने आता है, तभी परिचय हुआ। अक्सर हम तीनों रेस्तरां में चाय कॉफी पीने जाने लगे। गप्पे मस्ती मजाक करते करते वह कब मेरे दिल में उतर गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हम दोनों बिना संध्या के मिलने लगे। मैं एक दोस्त की ही तरह उससे मिलती थी, पर एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद से वह हमेशा मेरे बहुत नजदीक आने की कोशिश करता है। एक दो बार जबरदस्ती किस भी की है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूर्वी एक ही सांस में सब कुछ बता गई। दिल पर रखे इस बोझ के उतरते ही वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि अगर पापा को यह बात पता चल गई तो हो सकता है वह उसकी नौकरी ही छुड़वा दे। उर्मिला ने उसके गालों को थपथपाया और बोली, इस उम्र में फिजिकल अट्रैक्शन होना बहुत स्वाभाविक है। आजकल के लड़के लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल में कितने खुलेपन से इन दृश्यों को दिखाया भी जा रहा है।
शारीरिक संबंध को जैसे कोई मजाक बनाकर रख दिया गया है। पर प्यार सिर्फ यही तो नहीं होता है। प्यार में समर्पण भाव होता है। मैं मानती हूँ, पर तन से पहले मन का समर्पण जरूरी है। तुम्हारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में अर्पण तुम्हें चाहता है या केवल यह उम्र का खिंचाव है। पर बड़ी माँ, यह कैसे पता चलेगा? है तो मुश्किल, क्योंकि लोग चेहरों पर नकाब ओढ़े रहते हैं। फिर भी पता चल जाता है। अगर आप सच में प्यार करते हो तो उससे 4 दिन न मिलो या बात न करो तो मन में एक अजीब सी शून्यता भर जाती है। आसपास सब अच्छा होता है, तुम अपने रोजमर्रा के सारे काम भी कर रहे होते हो, पर भीतर से लगता है कुछ तो है जो बेचैन कर रहा है। आप खुश होकर भी खुश नहीं होते। अगर अर्पण सच में तुमसे प्यार करता है तो वह अवश्य ही ऐसा महसूस करेगा और उसे इस बात का एहसास भी होगा कि उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी माँ, आपने तो प्यार की ही एक तरह से व्याख्या कर दी है। आपको कैसे पता है यह सब? क्यों नहीं पता होगा? आखिर तेरे दादाजी के साथ खूब प्रेम किया है। उर्मिला कहते कहते शर्मा गई थी। पूर्वी बड़ी माँ की बात सोचते सोचते जब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि फोन पर अर्पण के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पूर्वी ने अर्पण के फोन उठाने बंद कर दिए। वह संध्या को छोड़ने या लेने ऑफिस आता तो वह उसे नजरअंदाज कर देती, उसके मैसेज का जवाब नहीं देती, हालांकि वह खुद उससे मिलने को तड़प रही थी। संध्या पूछती कि वह आजकल उसके भाई से मिलती क्यों नहीं है, तो वह बात टाल जाती। संध्या को उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। पूर्वी को लगता था कि जब अर्पण ने उसे नहीं बताया तो वह भी उसे कुछ नहीं बताएगी। अपर्ण ने अपनी बहन से भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, यह बात उसे खलती थी। कहीं न कहीं उसे अब लगने लगा था कि अर्पण उसे लेकर गंभीर नहीं है, शायद प्यार करता ही नहीं है, केवल उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है। पूर्वी हमेशा यही सोचती कि काश अर्पण का प्यार सच्चा हो। वह अर्पण को खोना नहीं चाहती थी। वह सचमुच उससे बहुत प्यार करती थी और प्यार में वह किसी भी तरह का धोखा खाने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे अर्पण ने फोन करना बंद कर दिया, फिर मैसेज भेजना कम हो गया और रास्ते में उससे किसी न किसी बहाने अब वह उससे टकराता भी नहीं था। एक दिन संध्या ने उसे मिठाई खिलाते हुए कहा, पूर्वी, बहुत जल्दी ही अर्पण भैया की शादी होने वाली है। समझ ले कि रिश्ता लगभग तय ही है। हमें पता ही नहीं चला कि उन्हें किसी से प्यार है और बस समझ लो चट मंगनी पट शादी वाली बात है। प्यार, चौंकी थी पूर्वी। उससे रिश्ता छूटा तो किसी और से प्यार हो गया। बकवास। उसके जैसा इंसान प्यार का अर्थ जानता ही कहाँ है। एक तरफ उसके दिल को गहरी चोट पहुंचा थी, दूसरी तरफ तसल्ली थी कि वह एक गलत रिश्ते में बंधने से बच गई थी। बड़ी माँ की गोदी में सिर रखकर वह बहुत देर तक सुबकती रही थी। बड़ी माँ, बताओ न, प्यार क्या होता है? कैसे पता चलता है कि कोई आपसे प्यार करता है? अरे लाडो, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो पता न चले। प्यार एक बहुत ही प्यारा एहसास है। जब कोई अच्छा लगता है तो सबसे पहले मन उसकी गवाही देता है। उसकी अच्छी बुरी आदतों को अपनाने की इच्छा होती है और मन में एक मीठी धुन बजने लगती है। पहली बार किसी से मिले, वह अच्छा लगा और प्यार समझ लिया। यह भूल तुम्हारी उम्र में होती ही है। पर बेटा, प्यार तो अंगीठी में कोयले की आग पर पीतल की देगची में धीमे धीमे पकती दाल की तरह होता है, जिसके हर उबाल के साथ खुशबू भाप बन बिखरती है। बड़ी माँ, इस बार मैं प्यार की भाप को ही सबसे पहले तलाशूंगी,
बार बार धोखा नहीं खाऊंगी। वाह, क्या उपमा दी है आपने। लगता है दादाजी ले प्यार की उसी भाप को आपने अपने भीतर समेट रखा है अब तक। तभी तो आप इतनी रोमांटिक हैं, पूर्वी बोली और बड़ी माँ से लिपट गई। वैसे लाडो, खुशबू तो तू भी पहचान नहीं पाई। खुशबू तो तेरे इर्द गिर्द भी है। बस कुछ गलतफहमी की वजह से न तू उसे देख पाई और न ही अर्पण तुझे उसका एहसास करा पाया, बड़ी माँ ने कहा तो पूर्वी ने हैरानी से उन्हें देखा। आप ऐसा कह रही हैं, जबकि वह किसी और से शादी करने वाला है। और अगर मैं कहूँ कि वह कोई और नहीं तू है। अर्पण सिर्फ तुझसे शादी करना चाहता है। मिला था मुझसे वह। बोला, मैं जानता हूँ पूर्वी आपके बहुत करीब है और आपसे हर बात शेयर करती है। उसने आपको जो हम दोनों के बीच जो हुआ उस बारे में भी बताया होगा। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सच में पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो उसकी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। लाडो, मुझे उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई। उसने मुझसे कोई भी बात छुपाई नहीं। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई साफ साफ दिख रही थी। यह भी यकीन हो गया कि वह तुझसे प्यार करता है, तो फिर चट मंगनी पट शादी क्यों न करे। पूर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी आश्चर्य से बड़ी माँ को देख रही थी। तेरे दादाजी ने भी तो मुझको किस किया था, लेकिन उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। किस्सी करने में कोई बुराई नहीं है। आप जिसे प्यार करते हैं उसे छूने की इच्छा होती है। बस इस बात को कोई कैसे समझता है, यह उस पर निर्भर करता है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि हम अपनी मर्यादा न भूलें। तभी अर्पण का मैसेज पूर्वी के फोन पर चमका। आई लव यू। पूर्वी ने तुरंत उसको रिप्लाई किया, आई लव यू टू।